ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। साल 2025 का बजट जारी होने वाला है और सभी के मन में ये सवाल आना शुरू हो गया है कि महंगाई में राहत मिलेगी या खर्चे अब और बढ़ेंगे क्योंकि महंगाई भी बढ़ जाएगी। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो काम भी कर रही हैं, नौकरी पेशा महिलाएं हैं और साथ ही में अपने घर की होम मिनिस्टर भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या मानना है बजट को लेकर। महंगाई बढ़ती है तो किस किस तरीके से खर्चे बढ़ते हैं, घर में कितना फर्क पड़ता है, इनके काम में, इनके बिजनेसेस में बजट या फिर जो टैक्स है उसकी वजह से कितना फर्क आता है। तो ये महिलाएं हमारे साथ में हैं। हम सबसे पहले मैम से बात करेंगे। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अंबिका है। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ मैम। तो साल 2024 बजट की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए किस तरीके का रहा? मैम 2024 की बात करें तो बहुत राहत भरा तो नहीं रहा हमारे साथ में। और हमें जो लगा खास करके हमारे जो घर का जो बजट है, खासकर हम बोले तो हमारे किचन का जो बजट है वो बहुत ही डगमगाया हुआ था। तो थोड़ा सा इस साल तो हम राहत की उम्मीद करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम देखें कि आपका जो भी फूड आइटम्स हैं उस पे जो जीएसटी के कारण जो उनकी हाइक हुई है रेट में, वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक हम देखें तो हमारी गैस सिलेंडर्स जो हैं उस पे भी थोड़ी सी तो राहत मिली, बट थोड़ा और होना चाहिए जिससे थोड़ा सा हमारा घर का जो बजट है हम संभाल पाए। तो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं तो कहीं ना कहीं टूरिज्म का भी एक रिश्ता हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा होता है। टूरिज्म पे महंगाई का क्या मतलब इफेक्ट आया है और उससे टूरिज्म में बढ़ावा हुआ है या फिर कम हुआ है? टूरिज्म महंगाई की वजह से कुछ चीज़ें कम हुई हैं, कैसा क्या रिएक्शन रहा है लोगों का महंगाई को लेकर? डेफिनेटली कम हुई है। अगर 2024 के मुकाबले 2023 के मुकाबले 2024 का जो बिजनेस देखा जाए पॉइंट ऑफ टूरिज्म, तो वो थोड़ा सा इफेक्टेड है ड्यू टू महंगाई। जस्ट बिकॉज आप डीजल पेट्रोल इन सब के भी दाम देख लीजिए, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करती हैं चीज़ें। जयपुर तो टूरिज्म के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पे जयपुर और खासकर कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मूवमेंट रहता है। तो यहाँ पर्टिकुलरली महंगाई कितनी है? 2023 के मुकाबले 2024 में जो हमने फील किया वो काफी मतलब ज्यादा है। अगर और स्टेट से भी हम कंपेयर करें तो थोड़ा हमको लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे महंगाई। तो थोड़ी सी चीजें रिड्यूस होनी चाहिए, लाइक जीएसटी को लेके या अन्य जो भी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं एक आम इंसान की जिंदगी पे, तो थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए उसमें। मैम, आपका शुभ नाम? भावना, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। अपनी कंपनी रन कर रही हूँ लास्ट 15 साल से। आपका साल 2024 का खर्चा पानी कैसा रहा है? 2024 अगर हम कंपेयर करें पास से अभी तक चलते हुए तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है। और मैं एज एन एंटरप्रेन्योर अगर बात करूं तो एज एन एंटरप्रेन्योर विमेन को एक जो अगर हम ओवरऑल देखते हैं, रिबेट की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट आया है इन बजट, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, विच इज़ वेरी लिमिटेड। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इन इंडिया देर आर अराउंड 14% विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो राजस्थान में तो उसका मार्कअप बहुत छोटा है। तो आई थिंक दिस 2025 आई एम एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट कुछ और स्कीम्स लेके आए जहां पे विमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज किया जाए। आई थिंक विमेन एम्पावरमेंट अगर एनकरेज होगा तो आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो और ज्यादा डेवलप होगा, उसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो फाइनेंशियल बहुत पिवटल रोल प्ले करता है किसी भी घर में या सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, और जहां विमेन बिल्ड होगी तो पूरी सोसाइटी बिल्ड होगी। आपके अकॉर्डिंग विमेन एम्पावरमेंट की जब आप बात कर रहे हो तो किस किस क्षेत्र में महिलाओं को आगे और ज्यादा बढ़ाना चाहिए? देखिए, हमारा राजस्थान ना आर्ट और कल्चर में बहुत रिच है, तो लघु उद्योग जिसे हम कहते हैं उसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा आज के टाइम पे एआई की और टेक्नोलॉजी का जो टाइम आ गया है, तो राजस्थान इज ऑल्सो डेवलपिंग अ लॉट। तो वहाँ पे भी सर्विस इंडस्ट्री को भी एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। और जहाँ हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं, एआई बेस्ड डिजिटल, या फिर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं, इस तरीके की काफ़ी नए नो स्पेसेस हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट के स्पेशली टारगेट करते हुए, ताकि ये इंडस्ट्री और बूम करे। और विमेन एम्पावरमेंट के अलावा अगर मैं हर तरीके के लोग को बोलूं कि मैं पुरुषों की बात करूं, महिलाओं के अलावा बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग क्या मतलब एक मध्यम वर्गीय लोग भी हो गए हैं, यंग जनरेशन भी हो गई, सब लोग आजकल अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सब
जो टैक्स वाली चीज़ है उससे इफेक्ट कर रहे हैं, सबका काम इफेक्ट कर रहा है और महंगाई के लिए सब परेशान है, तो उनके लिए आपका क्या मानना है? क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट तो आजकल एक चीज़ ऐसी हो गई है जिसको सब कहीं ना कहीं प्रमोट कर ही रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, पर बाकी जो लोग हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है, जैसे हम महंगाई की बात करते हैं। तो अगर हम 2025 में कहीं ना कहीं, क्योंकि जीएसटी जब आया था तो वो एक इस मोटो से आया था कि एक सिंगल टैक्स रहेगा, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो जीएसटी के साथ साथ अदर टैक्स भी अपनी जगह पे हैं। और टैक्स स्लैब जो है गवर्नमेंट ने दो तरह पे बांट दी है कि आप एक टैक्स स्लैब है जो ओल्ड चल रही है, एक है जो न्यू चल रही है। अब गवर्नमेंट को एक सिंक्रोनाइजेशन लाके ये करना चाहिए ताकि वर्किंग कैटेगरी वाले लोग, स्टूडेंट्स हो गए, जहां आप मध्यम वर्ग की बात करते हो, क्योंकि मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। अगर आप देखोगे तो आप एंटरटेनमेंट में जाते हो तो आप वहां पे भी टैक्स देते हो। हम ओवरऑल कहने को हमारा जो जीएसटी लगता है या इनकम टैक्स लगता है वो कम है, लेकिन हम ओवरऑल 50% टैक्स देते हैं हर जगह मिला के। चाहे आप खाना खाने जाओगे वहां वो टैक्स है, कुछ टैक्स का रिबेट भी नहीं मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स स्लैब में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करे, कहीं पे चेंजेस करे, तो हो सकता है कि हम एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न पे आ पाए और जिससे सबको फायदा हो। क्योंकि आज आप देखोगे, आप हर कोई कुछ भी सामान खरीदते हैं, हम ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑफलाइन स्टोर से जाके लेते हैं, हर जगह टैक्स लगता है। उस टैक्स के अगर ऊपर बात करी जाए तो मध्यम वर्गीय को बहुत बड़ा राहत मिलेगा अगर वहां पे कुछ रिबेट मिलती है गवर्नमेंट से। तो मेरा नाम रघुश्री पोदार है। मैं गारमेंट होम फर्निशिंग एक्सपोर्ट करती हूँ और मेरी लोकल ब्रांड भी है, सस्टेनेबल ब्रांड रीमी। तो आपका ब्रांड है और आप बिजनेस वूमेन है, तो यही बात करेंगे कि एक मध्यम वर्गीय इंसान जो है उसके लिए साल 2025 में कितनी राहत आनी चाहिए? देखिए, 2025 बहुत ज़रूरी है हमारे के लिए, क्योंकि हम कोविड से उभर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम जीडीपी जो इंडिया की है वो और बढ़े। कैसे बढ़ेगी जीडीपी? अगर हम टैक्स के मामलों में रहेंगे जहाँ पे हमें टैक्स का एक फांसी का फंदा जैसा अब महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी गारमेंट क्षेत्र में उन्होंने प्रपोज किया कि 10,000 के ऊपर के कपड़ों पे 35% जीएसटी लगेगी। तो आप ये सोचिए कि जो आर्टिसंस बना रहे हैं, क्योंकि 10,000 के ऊपर वाली जो चीजें हाथ से बनी हुई होती है, आर्टिसंस बना रहे होते, फुलकारी है, जरदोजी है, तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो वो आर्टिसन हैंडलूम जिसको आप बना रहे हैं और जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं वो गिरने लगेगी। सब चाइना का माल आएगा, ऑटोमेटिक मशीन का काम आएगा, तो वापस जो हमारे कारीगर हैं वो बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होंगे तो वहीं जीडीपी वापस नुकसान में जाएगी, क्योंकि जो राजस्थान है वो आर्टिसंस के ऊपर पूरा उसकी फोर्स लगी हुई है। तो सरकार को सोचना चाहिए। मैं सरकार को ये भी बोलती हूँ कि महिलाओं के लिए एक औद्योगिक पार्क बनाएं, जो सिर्फ महिलाएं चला रही हों, उस पर जीएसटी रिबेट करे और एक टैक्स फ्री करने के लिए, उनकी जीएसटी न्यूनतम करने के लिए 5% ले, मेड बाय राजस्थानी विमेन या मेड बाय आर्टिसंस ऑफ राजस्थान, एंड उन प्रोडक्ट्स पे 5% जीएसटी करें। तो आप देखिए कि विमेन जो 48% भारत की जनता है उसमें कितना हमें प्रोत्साहन मिलेगा और लोग खरीदेंगे और विमेन काम पर आएगी। तो क्यों नहीं सरकार इस बारे में क्यों सोचती है और छोटी छोटी चीज़ों पर जीएसटी बढ़ा रही है। शिक्षा को लेकर देखिए कि कहीं स्लैब नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन लाखों तक पहुंच रही है प्राइवेट स्कूल्स में। तो कैसे इसको एक बैलेंस बनाया जाए, नीतियां बनी जाए कि बैलेंस बने, और ये बहुत जरूरी है सरकार की तरफ। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं साल 2025 के बजट से? बजट से ये है कि सरकार को सोचना चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, इन चारों को न्यूनतम दर पर सबको मिले, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में हर छठा इंसान भारतीय है। तो हमारी जो देश के इतनी ह्यूमन अच्छी रिसोर्स है, इसकी स्किल डेवलपमेंट करें, यहाँ से काम बढ़ाएं और बेरोजगारी हटाएं, तो अपने आप ही देश और देशवासी तरक्की करेंगे। यही है हमारी सोच। आपका क्या मानना है, सरकार को किस इंडस्ट्री में, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए? अब वो कृषि हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, या कोई और इंडस्ट्री हो गया, कौन सा सेक्टर है जहां सरकार को? देखिए, आने वाले टाइम में दो चीज करनी चाहिए, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि ये तीन बैलेंस करेंगे। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इसलिए क्योंकि ये इसके कारण हमारा देश जाना जाता है। लोग आज भी भारत आके यहाँ के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीजें खरीदते हैं। इसको अगर हम और उजागर कर दें डिजिटल वर्ल्ड में, और डिजिटल लाइफ, आज आपको पता है कि डिजिटल, ऑफकोर्स मोदी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया पेटीएम चलाकर डिजिटल मनी को, पर क्या ये सब जगह पहुंच पा रहा है? तो डिजिटल लाइफ को भी बढ़ाया जाए, डिजिटल के माध्यम में ई मार्केट क्रिएट करी जाए जो वर्ल्ड तक लोग खरीद पाएं। और थोड़ी सी जो टूरिज्म को, जैसे मैम ने लेकर बोला था कि घटाव है, तो आप खुद देखिए कि 18% जीएसटी, होटल्स की रेटें बढ़ रही है, एयरलाइंस की टिकट्स इतनी महंगी हैं, जिसमें बहुत एयरलाइंस बढ़ गई हैं, पर कोई चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, मुंह मांगे दाम मांगते हैं। तो क्यों नहीं हम इस पे कुछ काम करें? मैम, इसमें अब सबसे पहले तो मुझे आपका नाम बताइए। सुरुचि धूत।
और मैं ज्वेलरी का बिजनेस करती हूँ। तो आपका साल 2024 आपको क्या महंगाई की अगर मैं बात करूँ तो आपको कैसा लगा कि बहुत ज़्यादा खर्चे हुए हैं या कहीं ना कहीं पैसा बचा है? देखिए, पैसा बचने की तो कहीं से बात ही नहीं उठती, क्योंकि खर्चे तो आम आदमी के दिन ब दिन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आज परिवार बढ़ता है, घर परिवार बढ़ता है, तो खर्चे बढ़ते ही हैं। बच्चे बड़े होते हैं, आज शिक्षा का खर्चा होता है, घूमने का खर्चा होता है, सब होता है, तो कम होने की तो कोई बात नहीं है। और आपकी क्या उम्मीदें हैं अभी बजट से, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें बेसिक जो रेट्स होते हैं वो कम करने चाहिए। आज हम बात करते हैं कि हम इंडिया को प्रमोट करेंगे, इंडिया का टूरिज्म प्रमोट करेंगे, तो अगर आप टूरिज्म पे इतना टैक्स लगा दोगे तो आपका टूरिज्म बढ़ेगा कैसे? गोवा में अगर आप नोट करें, इतना आपका टूरिज्म कम हो गया है, क्योंकि लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं। लोग सोचते हैं हम इतने में वियतनाम घूम के आ जाएंगे, थाईलैंड घूम के आ जाएंगे, तो ये हमारे भारत के लिए नुकसान हो रहा है। भारत जाना ही जाता है टूरिज्म के लिए, बहुत ऐसी जगह होती हैं जिनमें लोग घूमने आते हैं, पर इतना टैक्स आप फ्लाइट रेट, अभी हमारे कुंभ का मेला चल रहा है, सब जगह आप कहीं से भी कहीं की भी फ्लाइट रेट देख लीजिए, इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी जा ही नहीं सकता। अगर वही एक रीजनेबल रेट में फ्लाइट हो, वहां पे इतनी अच्छी व्यवस्था करी गई है, सब करी गई है, हर कोई जाना चाहेगा, ये मौका कौन छोड़ना चाहेगा? तो एक फ्लाइट रेट्स पे हमारा वो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। शिक्षा के उसमें एक लेवल के बाद हमारे आपको प्राइवेट स्कूल्स को बोलना चाहिए कि एक लेवल, एक स्लैब होना चाहिए जिसके ऊपर नहीं वो चार्ज कर सकते। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिनसे हमारा भारत की उन्नति होगी। एक महिला होने के नाते जो घरेलू स्तर होता है उस पे आप बताइए कि महंगाई का क्या क्या इफेक्ट आ रहा है? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। आज आपके रोज के सब्जियां महंगी हो जाती हैं, सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो आप ये बेसिक चीज़ें, सिलेंडर के दाम कम करिए, पेट्रोल गैस के दाम करिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें कम हो जाती हैं जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हो, तो वो आपका पूरा होम का बजट ठीक रहता है। यही चीज़ें के दाम बढ़ जाते हैं तो सारा बजट बिगड़ जाता है। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मैं गीतिका चौधरी, मैं एक मुद्रा थेरेपिस्ट हूँ और आर्किटेक्ट भी। मैम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा नेसेसिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए, और वहाँ की प्राइवेट में स्पेशली जो फैसिलिटीज़ है वो कंपैरेटिवली आजकल सबसे ज़्यादा बेटर देखी जाती है, पर उनकी ही प्राइस की मैं बात करूँ तो महंगाई वहाँ पे आसमान छू रही है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी और हेल्थ और एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कहाँ चेंजेस आने चाहिए? महंगाई में क्या क्या डिफरेंसेस आप देख सकते हैं? आजकल टैक्स इतना है कि प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें मिडिल क्लास के लिए या आम जनता के लिए एकदम आउट ऑफ बजट हो गई है, आउट ऑफ रीच हो गई है। तो इसमें उन्हें कम करने की ज़रूरत है। दवाइयाँ आजकल इतनी महंगी है, या फिर एजुकेशन भी देख लीजिए, स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि सब कोई उसे नहीं इस्तेमाल कर पाता है। तो आप क्या उम्मीद करें कि स्कूल की फीस हो या फिर हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं तो किस तरीके से महंगाई पे रोक लगानी चाहिए? जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स है जो हर कोई को कराने पड़ते हैं, या डॉक्टर विजिट्स है, मेडिसिन है, इन सब चीज़ों पे, और स्कूल फीस है, इन सब चीज़ों पे एक स्लैब लगाना चाहिए कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सको, ताकि सब लोग इसे इस्तेमाल कर सके, आसानी से सब तक ये चीज़ें पहुंच सके। और आपकी पर्सनली क्या उम्मीदें हैं सरकार से? इस बार 2025 का जो बजट है उसमें आपका क्या मानना है कि किस किस सेक्टर में टैक्स से राहत मिलनी चाहिए या फिर महंगाई किस किस सेक्टर में कम होनी चाहिए? टैक्स तो सभी सेक्टर्स में कम होना चाहिए। जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, जैसे आजकल बता रहे कि पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगेगा, तो फिर मूवी जाने का मतलब ही क्या हुआ? क्योंकि मूवी की टिकट से कई ज़्यादा तो पॉपकॉर्न और खाने का वहाँ खर्चा है। तो इस पे होना चाहिए। फूड रेस्टोरेंट्स पे होना चाहिए। जो खरीदारी के आइटम है, कपड़े हैं जो डेली यूज़ में लगते हैं, सब्जी फल हो गया, पेट्रोल डीजल, इन सब में कमी होनी चाहिए, ताकि एक घर का बजट अच्छा से बन सके और उसे सब लोग एंजॉय कर सके। देखिए, हर आम आदमी अभी टैक्स से राहत चाहता है और महंगाई से भी राहत चाहता है। हर इंडस्ट्री में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, चाहे वो पेट्रोल हुआ, चाहे एंटरटेनमेंट सेक्टर हुआ, चाहे फूड इंडस्ट्री हुआ, हर चीज़ में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं इन सब का जो यूसेज है या फिर इन सब चीज़ों की जो पूरी इंडस्ट्री पे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें कम हो रही हैं। तो सभी का, जो आम आदमी है, उनका यही मानना है कि टैक्स
कम होना चाहिए और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ जो सेक्टर्स हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो क्राफ्टमैनशिप है वो बढ़ेगी, आर्टिजन्स हैं उनको भी पैसा मिलेगा। और खास करके ये भी देखा गया जो कपड़ों पे टैक्स ज़्यादा लग रहा है उसमें भी कमी आने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हर क्षेत्र के लोगों को जो आर्टिजन्स हैं उनको भी बराबर पैसा मिले। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, बिस्ताक।